गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड्स में। स्टार्ट। क्रूरता की परिभाषा। अभित्यजन की भांति ही क्रूरता की कोई सुतथ्य व्याख्या देना कठिन है। विराम। न्यायालयों ने बार बार कहा है कि क्रूरता के कृत्य और आचरण इतने विभिन्न और अनेक हो सकते हैं कि उन्हें परिभाषा की सीमा परिधि में बांध पाना असंभव होगा। विराम। परिभाषा की दृष्टि से सबसे पहला प्रयास सन 1897 में रसल बनाम रसल में किया गया। विराम। क्रूरता ऐसा आचरण है जिसके द्वारा जीवन, अंग या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक चोट पहुँचे या वैसी चोट पहुँचने की संभावना हो। विराम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्रूरता स्थापित करने के लिए याचिकाकार को यह सिद्ध करना होता था कि प्रतिपक्षी ने उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया है जिसके कारण उसके मस्तिष्क में यह औचित्यपूर्ण आशंका घर कर गई है कि उसके साथ रहना अब हानिकर एवं क्षतिकर होगा। विराम। नेक्स्ट। विवाह विधि अधिनियम 1976 के द्वारा क्रूरता की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। विराम। इस प्रकार परिभाषा यह है, प्रत्यर्थी ने अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया है। विराम। यह संशोधन लॉ कमीशन की सिफारिश पर किया गया है। विराम। लॉ कमीशन का कहना है कि अब अंग्रेजी विधि में क्रूरता का संप्रत्यय में आशंका का कोई स्थान नहीं रह गया है, अतः हमें भी क्रूरता की परिभाषा को संशोधन कर लेना चाहिए। विराम। यह भिन्न बात है कि सन 1976 में लॉ कमीशन ने 1950 के अंग्रेजी अधिनियम में दी गई परिभाषा को अपनाया है और 1973 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को नहीं। विराम। यह बड़े खेद का विषय है कि हम अब भी अंग्रेजी विधि की नकल करने लगे हैं। विराम। नेक्स्ट। इस परिवर्तन का तात्पर्य यह होगा कि कोई आचरण, कृत्य या लोप जो क्रूरता को गठित करता है, विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण के लिए पर्याप्त है, चाहे अर्जीदार के मन में औचित्यपूर्ण आशंका न भी उत्पन्न हो। विराम। पुरानी परिभाषा के अंतर्गत आने वाले वादों में कृत्य या आचरण पर इतना महत्व नहीं दिया गया था। विराम। जितना कि आचरण या कृत्य द्वारा उत्पन्न आशंका पर दिया गया था। विराम। अब प्रतीत होता है कि न्यायालय क्रूरता गठित करने वाले कृत्य या आचरण पर अधिक बल देंगे। विराम। उसके द्वारा उत्पन्न आशंका पर इतना नहीं। विराम। फिर भी इस लेखक
का निवेदन है कि न्यायालय कृत्य या आचरण द्वारा उत्पन्न औचित्यपूर्ण आशंका को नकार नहीं सकते हैं। विराम। यदि कृत्य या आचरण द्वारा यह औचित्यपूर्ण आशंका अर्जीदार के मन में घर कर लेती है कि प्रत्यर्थी के साथ उसका रहना अब हानिकारक या क्षतिकर होगा, तो प्रत्यर्थी क्रूरता का दोषी होगा। विराम। इसी कारण पुराने निर्णयों की यहाँ विवेचना की जा रही है। विराम। नेक्स्ट। श्रीमती साधना श्रीवास्तव में विवाह के लगभग 6 मास बाद पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंध सामान्य नहीं था। विराम। पत्नी ने वैवाहिक गृह छोड़ दिया था और पति को दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए कार्यवाही प्रारंभ करनी पड़ी थी। विराम। इसी दौरान विभिन्न दांडिक कार्यवाहियां पत्नी के भाई द्वारा प्रारंभ की गई थी, जो अधिवक्ता है, लेकिन दांडिक कार्यवाहियों में से अधिकतर में अंतिम रिपोर्ट पुलिस द्वारा अन्वेषण के बाद पेश की गई थी। विराम। बाद में पक्षकारों ने समझौता किया था, जिसके आधार पर बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित पक्षकारों के बीच सिविल मुकदमेबाजी का निस्तारण किया गया था। विराम। पत्नी पति के साथ रहने के लिए आई थी। विराम। उसके बल देने पर पति स्वयं परिवार से पृथक हो गया था और नया मकान लिया था। विराम। इसके पश्चात भी पक्षकारों के बीच सुलह नहीं हुई थी और विवाद तथा मतभेद इस सीमा तक बढ़ गए थे कि पति ने पत्नी पर छोटे पुत्र की हत्या का आरोप लगाया था। विराम। वह गिरफ्तार की गई थी और जेल भेजी गई थी तथा बाद में इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त की गई थी। विराम। नेक्स्ट। ऐसी स्थिति में सामना करने के साथ प्रत्युत्तरदाता पति ने पत्नी द्वारा उसके साथ की गई क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका दाखिल की थी। विराम। उसने पति की उसके अग्रज की पत्नी की बहन के साथ अवैध तथा विवाहेतर संबंध धारण करने का अभिकथन करते हुए अपना लिखित कथन दाखिल किया था। विराम। जार कर्म और विवाहेतर संबंध का अभिकथन भावनात्मक आवेग का परिणाम नहीं था, बल्कि विधि के न्यायालय के समक्ष अभिवचन में किया गया था। विराम। इन अभिकथनों की पुनरावृत्ति पत्नी द्वारा तथा उसके भाई द्वारा मौखिक कथन में की गई थी। विराम। यद्यपि इस संबंध में विचारण न्यायाधीश द्वारा विरचित विवादक पर पत्नी द्वारा बल दिए जाने की इप्सा की गई थी और उसे साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था। विराम। फिर भी किए गए अभिकथन प्रकृति में गंभीर थे और केवल विवादास्पद बिंदु पर बल न देना उनके प्रभाव को खोना नहीं होगा और वे मामले के अभिलेख पर थे। विराम।
यद्यपि पत्नी के विरुद्ध किए गए जारक्रम की अनाधारित अभिकथनों पर कार्यवाही के दौरान बल नहीं दिया गया था, फिर भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे पति द्वारा क्रूरता का आचरण होना माना गया था, जिसने पत्नी को विवाह विच्छेद के अनुतोष की इप्सा करने का हकदार बनाया था। विराम स्टॉप।